वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में चौधरी आफ्ताब अहमद रायकुल के डेरे पर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमाओं के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक यासीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि किसान पहले ही महंगाई की वजह से परेशान और बदहाली का शिकार हैं, जिस पर इंतजामिया ने बिजली बिलों में टैक्स की मद में किसानों को लाखों रुपए बिल डालकर किसानों के साथ सरासर जुल्म किया है। हुकूमत बिजली बिलों में लगाने गए टैक्स को फौरी खत्म करे, वरना किसान इत्तेहाद पाकिस्तान वसी पैमाने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हम किसान भाइयों को वापडा और दीगर इदारों की जानिब से दरपेश मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार हैं। जबकि चौधरी आफ्ताब अहमद रायकुल को हुजरा शाह मुकीम में सीनियर नायब सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान भी नामजद किया गया। इस मौके पर मुख्तियार अहमद भट्टी सीनियर नायब सदर उकाड़ा, सरदार अमजद हुसैन डोगर सीनियर नायब सदर दीपालपुर, सरदार अहमद खां नायब सदर उकाड़ा, आमिर खान जंथरान चेयरमैन हुजरा शाह मुकीम, चौधरी शौकत अली कमियाना सिटी सदर हुजरा शाह मुकीम, राशिद अली गुज्जर बानी नेशनल प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। ये मुशावरत कर ली है और टैक्स ये ख़त्म ना की गई तो हम बिल बंद करेंगे। और दूसरा, जो कोल्ड स्टोर है वो हमारी बोरी की जो कीमत है वो 10 से 11 से 1200 रुपये है, और ये जो किराया है वो 700 से 800 रुपया वसूल कर रहे हैं, और बाकी पाकपतन में साहिवाल में 400 रुपये कोल्ड स्टोर वाले ले रहे हैं, और उकाड़ा में ये 7 से 750 रुपये वसूल कर रहे हैं। जो जुल्म है किसानों के ऊपर, हम DCO उकाड़ा से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें। अगर आपने इन कोल्ड स्टोरों के खिलाफ FIR और ये दर्ज ना करवाई तो इंशाअल्लाह ताला 11 से 12 मुहर्रम को हम इंशाअल्लाह ताला DCO ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ठुल म्यूनसिपल कमेटी का नाअहली के बायस शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ चौक और चौराहों पर कचरे के अंबार लग गए हैं, जबकि जिसके बायस असातिज़ा, तलबा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानते हैं ठुल से नबी बख्श बलोच से। जी नबी, आगे कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तालीम वो जेवर है जो हर बच्चा तालीम हासिल कर सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठुल के हाई स्कूल 1 में, जहाँ पे 5 से 6 हज़ार तक तलबा इस हाई स्कूल 1 में जहाँ तालीम हासिल करते हैं। अफसोस इस बात का है कि तालीमी इदारे तो खुल गए, मगर तालीमी इदारों की जो पानी, जब बारिशों के बाद जो मुस्बिल पानी है बारिश, वो 2 से 3 फुट तक हाई स्कूल 1 में मौजूद, जिसके बाद जो तलबा है वो स्कूल आने से बिल्कुल गुरेज करें। जब हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की कि हाई स्कूल 1 हर सारे इदारे जो खुल चुके हैं, इस बात क्या है कि ये 3 से 4 फुट जो पानी मौजूद निकालने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की बिल्कुल कारकर्दगी नहीं नजर आ रही। तो ठुल के बेशतर इलाकों में, गलियों मोहल्लों में, चौराहों में भी 3 से 2 फुट बारिशों का पानी अब तक वो मौजूद है। म्यूनसिपल कमेटी के करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद अब तक कोई तहरुक नहीं लिया। जब यहाँ पे हम पहुंचे तो यहाँ पे उस्तादों से यही कोशिश की कि म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के परवाही के बाद जो हाई स्कूल में 2 से 3 फुट तक या पानी मौजूद है, इन आला इदारों से मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कमेटी समेत काफ़ी गली मोहल्लों में जो पानी मौजूद कानूनी कार्रवाई कर म्यूनसिपल कमेटी के करोड़ों रुपए के बजट की जांच करके उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जी। जोही के इलाके काचू में सैलाब के बाद गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार करके काचू में सेहत मराकज बंद होने के खिलाफ यूनियन काउंसिल सावड़ों के मकीनों का DH दादू और DC दादू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कलंदर बख्श, रोध नानी और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि काचू में गैस्ट्रो वबा ने तबाही मचा दी है। 8 रोज में 10 से ज्यादा बच्चे जाबहक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल सावड़ों में सेहत मराकज सावड़ों में स्पेशल डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, नादवियात हैं। गुज़िश्ता 2-3 बरस से एक डिस्पेंसर मुकर्रर है, अमला ना होने के बायस यूनियन काउंसिल सावड़ों के मकीन परेशान है। रात का मेहनत कश मीर हसन रोदनानी का 11 साल बेटा सेहत मराकज बंद होने के बायस जाबहक हो गया है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत दादू इंतजामिया को मुतादिद बार सावड़ों में अमले और दवाओं के लिए दरखास्तें भी दी हैं, मगर आज तक अमला मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि काचू के यूनियन काउंसिल सावड़ों समेत दीगर सेहत मराकज में अमला मुकर्रर करके काचू के मकीनों की बेचैनी खत्म की जाए।
मीरपुर हेस्कोफ वापडा में दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन को वजीर आजम पैकेज के तहत फी बेवा 50 लाख की रकम के चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के ज़ेर एहतमाम दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन की बेवाओं में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी समेत सूबाई कायदीन ने खुसूसी शिरकत की। हेस्को में दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मीरपुर डिवीज़न के मरहूम मुलाजमीन की बेवाओं को वज़ीर आज़म पैकेज बराए मरहूम मुलाजमीन की रकम तकसीम करने की तकरीब में आने वाले मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, इकबाल खान, आजम खान और दीगर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल लतीफ निज़ामानी और दीगर ने कहा कि वापडा के मुलाजमीन हमारा असासा हैं। जो मुलाजमीन अब हम में नहीं, वो इदारे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे और हर बुरे वक्त में इदारे के साथ खड़े रहे हैं और इनके जाने के बाद हमने उनकी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश को जारी रखा और हम इसमें कामयाब हुए। मरहूम मुलाजमीन की बेवाओं ने अक्ष पर आंखों से चेक वसूल किए और यूनियन के रहनुमाओं की काविशों को सराहा। तकरीब के आखिर में यूनियन ओहदेदारान मोहम्मद यूसुफ सुमरो, अकबर लगारी, शाहिद खान कायम खानी, शाहिद काजमी, सिकंदर मेहर ने आला क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। 14 अगस्त की आमद है। ओद शरीफ में भी शहरी सबसे लाली परचम, झंडियां और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी जोशो खरोश और बलबले के साथ मनाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा शहबाज शकरानी से। जी शहबाज, बताइएगा शहरियों का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है। जो ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, उस शरीफ के शहरियों ने जश्न आज़ादी के सामान के हवाले से स्टॉल्स सजाना शुरू कर दिए हैं और उस शरीफ के शहरी जो हैं इन्हीं स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं अपने वतन अजीज़ से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने के लिए इन्हीं स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। यहाँ से सब्ज़ हिलाली परचम, झंडे, झंडियाँ, टी शर्ट्स, टोपियाँ और बैजेस वगैरह जो है ख़रीद रहे हैं और अपने बच्चों को ख़रीदारी करवा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मशगूल हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त के जल्दी आ रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए और अपने लिए बैग और खरीदे हैं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इसकी जो हम आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हम यहाँ पे जश्न आज़ादी के सामान की खरीदारी करने आए हैं। हम एक जिंदा कौम है। हम पूरे आलम को बताना चाहते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद चीफ नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में अदा कर दी गई। आला फौजी हुकाम के अलावा सिविल और सियासी शख्सियात की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहीद मुदस्सिर फयाज का जस्ते खाकी घर पहुंचा तो गम से निढाल बेवा, भाई और वालदा बेटे के ताबूत से लिपट कर बेइख्तियार रो दी। शहीद मुदस्सिर फयाज के इखलास पूर रोड पर सरकारी स्कूल की ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा करने के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहां फौजी अफसरान ने आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाई। शहीद की वालदा ने कहा कि उसे बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद के सोगवारान में बेवा शामिल है। शहीद फयाज 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। शहीद की 1.5 बरस कबल शादी हुई थी। लसबेला बलूचिस्तान के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर सईद की मैयत आबाई गांव पहुंचा दी गई है। शहीद मेजर सईद की नमाज जनाजा सजावल तनियो ईदगाह में अदा कर दी गई है, जिसमें फौजी अफसरान समेत अहले खाना ने भी शिरकत की। गांव सजावल में शहीद मेजर सईद सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। साथ ही अफसरान पुरसा और इलाका मकीनों की आंखें नम हो गई। ताहम मेजर सईद की बूढ़े बाप का कहना था कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है कि वो सरजमीन वतन के लिए कुर्बान हो गया।
डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास चट्ठा खानेवाल और डीपीओ जलील इमरान खान आशूरा पर बेहतरीन इंतजामात के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने ए कैटेगरी जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए कबीरवाला और मियां चुनू का दौरा किया। उन्होंने मातमी जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और एसडीपीओ कबीरवाला, लाइसेंसदारान और मेंबरान अमन कमेटी के हमरा मौजूद थे। उन्होंने हिदायत की कि ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को कार्ड्स का इजरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि यकुम मुहर्रम उल हराम से जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट और तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हसास मुकामात और जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तजावुजात खत्म करके रूट्स को बेहतर बनाया गया है। डीपीओ का इस मौके पर कहना था कि पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे मुहर्रम पर मुकम्मल तैयार हैं। अमन और अमान खराब करने वालों से आहनी से हाथों से निपटा जाएगा। गुजरांवाला में मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद महमूद को प्राइमरी हेल्थ ऑफिस की एचआर फरीहा मलिक की तरफ से फोन पर धमकियां और व्हाट्सएप पर गाली गलौज दी गई। मजीद बताएं कि प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर एचआर फरीहा मलिक की तरफ से दी जाने वाली धमकियां और गाली गलौज पर मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद महमूद की दरखास्त पर सीपीओ गुजरांवाला ने फौरी नोटिस लेते हुए थाना सिविल लाइन एसएचओ फौरी केस की तहकीकात करके एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद दरखास्त के साथ तमाम प्रूफ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी एसएचओ थाना सिविल लाइन कार्रवाई करने से कासिर हैं, टाल मटोल से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेहला में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की लापरवाही की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल, खवातीन कॉलेज, मोहम्मदी चौक, बिलाल टाउन के अलावा दरिया जेहलम के किनारे गंदगी के ढेरों के अंबार लगे हुए हैं और गंदगी के ढेर की वजह से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। मजीद जानते हैं जेहलम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान कादरी से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल शहर के बेशतर इलाकों में गंदगी के ठेले लगे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की अदम दिलचस्पी की वजह से जेहलम शहर के मुतहिद इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें बिलाल टाउन, मोहम्मदी चौक, चिश्तिया मोहल्ला, मशीन मोहल्ला, रेवर रोड, जादा काला गुजरा समेत दीगर इलाके शामिल है। दरिया जेहलम के किनारे रेवर रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे ना सिर्फ इलाके की खूबसूरती ख़त्म हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ वबाई अमराज फैलने का अंदेशा भी पैदा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गंदगी उठाने के बजाय गली मोहल्लों की गंदगी भी यहाँ पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तफन फैल रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का पाबंद बनाया जाए ताकि शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। सियालकोट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ग्रुप के सालाना इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर मियां तारिक जावेद अंजुम को सदर, तनवीर हैदर ऐवान को नायब सीनियर सदर, जबकि मियां नदीम को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान शहजाद अहमद, अनवर हुसैन बाजवा, मियां मोहम्मद अशफाक, हाजी आरिफ चौधरी, सैयद इमरान सादिक, सखावत मुगल ने मुंतखब होने वाले तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ड्रग कंट्रोलर गुजरांवाला अवैस यूनिस की हिदायत पर रीजन भर में जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। नदीम डार, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, ड्रग कंट्रोलर गुजरांवाला अवैस यूनिस की हिदायत पर रीजन भर में जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर आदिल मकबूल और ड्रग इंस्पेक्टर रमीज खान और हैदर अली पर मुश्तमिल टीम ने फतोमंड और कामोकी के इलाके में कामयाबी कार्रवाई करते हुए जाली अद्वियात बनाने वाले बड़े डीलर के गोदाम से बड़ी मकदार में जाली अद्वियात बरामद की हैं और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन अद्वियात को लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर आदिल मकबूल का कहना है कि जो जाली अद्वियात बनाने वाले हैं उनके खिलाफ इस तरह ही रीजन भर में कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और उन्होंने अवाम-उन-नास से अपील की है कि जो जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाए ताकि इस बुराई को जड़ से खात्मा किया जाए। जी।
अभी आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने चाहानिया में फीड रिटर्निंग यूनिट पर छापा मारकर 700 किलोग्राम खुला ऑयल और 150 किलो चर्बी तलब कर दी। गैर कानूनी प्रोडक्शन करने पर मालकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानवरों की आलाइशों से चर्बी तैयार करने वाला यूनिट पकड़ लिया है। फूड लाइसेंस के बगैर आलाइशों से चर्बी और खुला ऑयल तैयार किया जा रहा था। चर्बी और ऑयल पर कोई लेबलिंग नहीं की गई थी। वर्कर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद न थे। फीड की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त कर लिया गया है। FIR दर्ज करके पुलिस ने अफराद को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी शोएब खान जैतून का कहना था कि जालसाज माफिया को अवाम की सेहत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए फूड सेफ्टी टीमें हमवक्त तैयार हैं। मुहर्रमुल हराम में लोग बड़ी तादाद में नजर न्याज और लंगर का एहतमाम करते हैं। कई लोग दावत हज के तौर पर भी इस माह मुकद्दस में नजर न्याज की महफिल सजाते हैं। हैदराबाद की ऐसी ही महफिल जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद फाखिर शाकिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, उसका अहवाल बता रहे हैं शाहजेब शेख। हज बैतुल्लाह की सआदत इंतहाई खुश नसीबी की बात है और यही हज अगर हज अकबर हो तो क्या ही कहने। सआदत हज की अदायगी के बाद हाजियों की जानिब से दावत हज का भरपूर एहतमाम किया जाता है। हाजी यहाँ पर तशरीफ लाए थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और ये बहुत बड़ा हज था, हज अकबर था। माह मुहर्रमुल हराम में तो वैसे ही लोग बड़ी तादाद में नजर न्याज का एहतमाम करते हैं और न्याज की इस महफिल को अगर दावत हज के साथ किया जाए तो और ज़्यादा अशरफ हो जाती है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो है हमने इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं। लास्ट वीक बहुत बारिश थी और काफ़ी पानी मुख्तलिफ रोड्स पर गलियों में खड़ा हो गया था। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने और इनके वर्कर्स ने, हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत करके तमाम पानी जो है वो डिस्पोज़ कर दिया है। तकरीबन 90% पानी जो गलियों से और रोडों से वो तकरीबन डिस्पोज़ कर दिया गया है। दावत हज और न्याज मुहर्रमुल हराम की इन महाफिल को लोग नातख्वानी से और ज़्यादा पुररौनक और पुरनूर बना देते हैं। कैमरामैन रिजवान जई के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में 300 से ज्यादा पुलिस अफसरान जबान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। DPO असदुर रहमान ने चिन्योट सिटी में एक कैटेगरी जुलूस का विजिट किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान जबानों को अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। DPO ने जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों, छत ड्यूटी की चेकिंग की और हिदायत जारी की, जबकि छत ड्यूटी हसास पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि मजालिस जुलूसों पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात और हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। कसूर में पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई। टोकन टैक्सेस पॉलिसी के खिलाफ कसूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, क्या कहना है मुसाफिरों का? जी बिल्कुल, आज कसूर में पहिया जाम है, दूसरा रोज़ है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत की जालिमाना टोकन टैक्सेस पॉलिसी के खिलाफ आज कसूर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल पर है, दूसरा रोज़ जारी है। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हड़ताल के बारे में। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। असीं कहने आ जिहड़ा ना टैक्स लाया है वो बंद किया जाए। सब तो पहले तो ठीक ना 300 तो 8000 रुपया करता है। तो पहले पेट्रोल 140 रुपये सी, 280 रुपया तो डीजल पड़ गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो अगे बिल्कुल कमजोर हो पे ने। गड्डियां जिहड़े मालक ने 40 लाख की गड्डी है उन्होंने रात में 5000 रुपया नहीं लभना, तो उन्हें चलाने का की फायदा। हुण जिहड़ा टैक्स लाता सो ये टैक्स जिन्हें बंद ना करन दे ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਰਵੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, बिना टैक्स भर ही नहीं सकते। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं सर ये गुजारिश करूंगा हुकूमत वक्त से
کہ یہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں ٹرانسپورٹ کے اوپر ان کو فوراً بند کیا جائے. یہ ٹرانسپورٹ کا معاشی قتل ہے اور ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ابھی تو ہم آئے ہیں سڑکوں پر انشاءاللہ تعالی. اگر حکومت وقت نے ہماری بات نہ مانی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچے بھی لے کر آئیں گے سڑکوں پر. ہم انہیں دکھا دیں گے کہ یہ عوام کے ساتھ اتنا زیادہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ظلم یہ کیسے کرتے ہیں. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہ معاشی قتل ہے جی. جیسا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ممبران کی بات ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے حکومت اپنی جو ہے وہ ٹیکس پالیسی پر ہم نظر ثانی کرے, ورنہ ہم اس احتجاج اور پہیہ جام کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں. اگر مسافروں کی بات کی جائے تو وہ قصور سے کنگن پور, پتو چونیا اور لاہور دیگر شہروں کو جانے والے مسافر ہیں جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ خوار ہو رہے ہیں. جی. ککی نوبی ایچ یو کے ویکسینیٹر عادل حسین کے خلاف ایل ایچ پی اور ایل ایچ ڈبلیو نے احتجاج کیا ہے. عملے نے بی ایچ یو میں کام کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت ہمارے نمائندہ محمد ارسلان قادری موجود ہیں, مزید ان سے جانیں گے. جی ارسلان قادری, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, اس میں موجود ہوں بی ایچ یو ککی 9 میں. ناظرین, یہاں پر سٹاف نے جو ہے احتجاجاً کام بند کے کر رکھا ہے اور ہڑتال کی ہوئی ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں انہوں نے جو ہے احتجاج کیوں کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے اس ویکسینیٹر کے ساتھ کام نہیں کرنا اور نہ میری ایل ایچ ڈبلیو کام کرتی ہیں. اس کے ساتھ آئے دن اس نے تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے ورکروں کے ساتھ, اور اپنی مرضی سے علاقے چینج کر دیتا ہے. اور اسے کیا اتھارٹی ہے, ایل ایچ ایس کے بغیر بتائے ورکروں کو ذلیل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ میری ورکریں نے کوئی ویکسینیشن سے ہٹ کے کوئی کام بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ, اور نہ کرنا چاہتی ہیں ایل ایچ ڈبلیو. جی, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک ویکسینیٹر ہے جس نے جو ہے عملہ کو تنگ کیا ہوا ہے. اس وجہ سے انہوں نے احتجاج اپنا جو ہے ریکارڈ کروایا ہے اور حکومت وقت سے اپیل کیا ہے کہ اس کو یہاں سے چینج کیا جائے. جی. سنبڑیال کے عوام نے ایس ڈی او سنبڑیال کی نااہلی پر احتجاج کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے تاروں کے معمولی جوڑ خراب ہونے کی وجہ سے سنبڑیال کے مختلف علاقوں میں کئی دنوں سے بجلی غائب ہے. تحصیل سنبڑیال میں نئے ایس ڈی او کے تعینات ہوتے ہی وابڈا کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا. معمولی نوعیت کے تاروں کے جوڑ خراب 3 دن تک وابڈا اہلکار ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتے, یا پھر مہنگائی کا بہانہ لگا کر پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. پیسے ادا کرنے پر 10 منٹ کے اندر وابڈا اہلکار شکایت والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال سے جب نئے ایچ ڈی او کاشف احمد کو سنبڑیال کے عوام نے باخبر کیا تو ایس ڈی او اہلکاروں کی سرزنش کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے, جس پر سنبڑیال میں 3 دنوں سے بجلی سے ستائی ہوئی عوام نے رات 2 بجے بڑے پیمانے پر احتجاج ریکارڈ کروا کر حکام بالا کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ سنبڑیال وابڈا سے کرپٹ افسران کو ہٹا کر کوئی ایماندار ایس ڈی او تعینات کیا جا سکے, جس سے عوام کو مہنگائی کے دور میں کسی سرکاری اہلکار کو رشوت نہ دینی پڑے. ابھی آپ کو بتائیں گے پی ٹی ایس پاس پولیس کانسٹیبل کے امیدواروں کا آفر آرڈر نہ ملنے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیسوں کے عوض من پسند لوگوں کو آرڈر دینے پر گھنٹہ گھر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید بتائیں کہ صدام حسین مری شہزادو کوسو اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے سابق ایس ایس پی امجد شیخ اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے پیسوں کے عوض نوکریاں دینے کا الزام عائد کیا. ان کا کہنا تھا کہ کراچی, حیدرآباد اور ہمارے قریبی ضلع جیکب آباد سمیت کافی شہریوں کی لسٹیں شائع کی گئی ہیں, لیکن ہمارے ضلع کی لسٹ ابھی تک غائب ہے. ہم 2 ماہ سے مسلسل احتجاج پر ہیں, لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک فائنل لسٹ نہیں نکالی گئی. کنجوانی کے باسی بجلی کے دن کو تارے دکھانے والے بلز موصول ہونے پر سراپا احتجاج ہو گئے ہیں. احتجاجی مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو لے کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ لگتا ہے غریب مزدور پہلے ہی ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, اوپر سے حکمران طبقہ غریب سے جینے کا حق بھی چھین رہا ہے. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکمران طبقے نے بجلی کے بلز پر ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے. قصور میں پولیس تھانہ صدر چونیا نے بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ لیڈی منشیات فروش سلمہ اور فرانی کھوکر کو گرفتار کر لیا ہے. ایس ایچ او عابد محمود چھینا کے مطابق ملزمہ سے 2 کلو چرس بھی برآمد کی گئی. سلمہ اور فرانی کھوکر ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں نشے کی لت کے سبب برباد ہو گئی. رانی کھوکر کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے سکھ کا سانس لیا.
समंदरी थाना मुरीदवाला के इलाके में चोरी की वारदात पेश आई। चोर करियाना स्टोर की छत फाड़कर घी, चीनी समेत कीमती सामान ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी फुटेज Metro One न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद जानते हैं समंदरी में मौजूद हमारे तहसील रिपोर्टर आमिर खान नियाजी से। आमिर खान, बताइएगा कैसे पेश आया वाकया? बिल्कुल जी, तहसील समुंदरी के इलाका अड्डा मुरीदवाला में रात के चोरी की वारदात। नामालूम चोर उमैर करियाना की छत फाड़कर दुकान से नकदी, घी, चीनी, चाय मसाला जात समेत कीमती सामान ले उड़े। वाकया की सीसीटीवी फुटेज Metro One न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें चोर को चोरी करते देखा जा सकता है। थाना मुरीदवाला में पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मुतासरीन के मुताबिक आए रोज थाना मुरीदवाला की हदूद में चोरी व डकैती की वारदातों का सिलसिला अरूज पर है और पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। इसी हवाले से जब हमारी बात दुकानदार से हुई तो उनका कहना था कि साड़ी दुकान आ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आज दिन साड़ियाँ चोरियाँ शिकारियाँ होंदियां रहंदियां। इस वास्ते साढ़े को तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, साड़ी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है। कैमरामैन सुहेल के साथ आमिर खान नियाज़ी, Metro One न्यूज समुंदरी। शेरगढ़ में समीराबाद का पुल जोड़ियां रोड की टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से जमींदारों को अपनी अजनास मंडी तक और बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं रायुल्ला नवाज से, जो इस वक्त इस रोड पर मौजूद है। जी रायुल्ला नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शेरगढ़ के नवाई इलाका 20 वानेल के करीब ज़मीराबाद तपुल जोड़ियाँ रोड पर, जो कि खेत ता मंडी के तहत बनाया गया था, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों को अपनी अजनास मंडी तक रसाई मुश्किल हो चुकी है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये रोड ज़िला उकाड़ा और ज़िला कसूर की बाउंड्री पर 20 से 25 देहातों को हाईवे के साथ मिलाता है। वो ज़िला उकाड़ा में वाक़या है। इन तमाम देहातों के बच्चे स्कूल और कॉलेजेस भी इसी रोड से जाते हैं। जब हमारी अहले इलाका से बात हुई तो इनका कहना था कि हमें इमरजेंसी की सर्विस 1122 या 15 हासिल करनी हो तो इस रोड की खस्ता हाली की वजह से बर वक्त हासिल नहीं कर सकते। मरीजों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल में ले जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ना पहुंचने से अक्सर मजीद जान की बाजी हार जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फिल फॉर नोटिस लें और इस रोड की अज सरे नौ तमीर की जाए। जी। पाकपतन में दरबारे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पर पुलिस अहलकार का उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के साथ नारवा सलूक और बदतमीजी करने की फुटेज Metro One न्यूज ने हासिल कर ली है। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। दरबार पर आने वाले ज़ायरीन पर पुलिस अहलकार की बदतमीजी और नारवा सलूक करने की फुटेज Metro One न्यूज को मौसूल हो गई है, जबकि फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस अहलकार दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के साथ बदतमीजी और नारवा सलूक कर रहे हैं। ज़ायरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है कि नारवा सलूक करने वाले पुलिस अहलकार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जैकबाबाद में थाना सिविल लाइंस की हुदूद में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की कब्जे से एक टीटी पिस्टल बरामद कर ली गई। जख्मी मुलजिम की शनाख्त बख्शील उर्फ सुलेमान उर्फ सुल्तान के नाम से हुई। जख्मी मुलजिम अपने 5 नामालूम साथियों के साथ वारदात के इरादे से रेलवे माल गोदाम के करीब घात लगाए हुए थे। एसएसपी जैकबाबाद सुमैड नूर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद नवाज शाह की पुलिस लाइन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी दी। डीपीओ अहमद नवाज ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। उनका कहना था कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और हमें भी शोहदा की सफ में शामिल होने की तौफीक दे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद नवाज शाह ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। ओकाड़ा के नवाही गांव में नंबरदारी के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद के मर्दों खवातीन पर तशद्दुद से 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
महर ग्रुप के चंद खवातीन कब्रिस्तान में कब्रों की देखभाल के लिए गईं। वहां पहले से मौजूद मुखालिफ फरीक के मुसल्लम मर्दों खवातीन को डंडों सूटों से तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया और पुलिस के पहुंचने तक हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जख्मियों को नोटिस जारी करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। थाना सदर खानपुर की हुदूद बस्ती ओखर विंद में जहनी मासूर बच्ची से बदफेली का वाकया सामने आया है। ये वाकया थाना सदर की हुदूद बस्ती ओखर विंद में पेश आया है, जहां पर 70 साला सेठ लाल नामी शख्स ने 16 साला बच्ची से बदफेली की है। बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची घर में अकेली थी। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उमरकोट में दोस्त ने दोस्त को गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी है। अफसोसनाक वाकया, आपको बताएं कि वाकया तहसील पथोरों के इलाके में पेश आया, जहां दीपक कुमार ने दोस्त शोएब मुगल को गोली मारकर खुद पर भी गोली चला दी। गोलियां लगने से दोनों दोस्त जाँ बहक हो गए। नौजवान दीपक कुमार की उम्र 18 साल है, शोएब की उम्र 17 साल बताई जा रही है। दीपक कुमार और शोएब दोनों गहरे दोस्त थे। दीपक कुमार और शोएब दोनों एक साथ बैठे हुए थे कि दीपक कुमार पिस्टल लोड कर रहा था। फायर हुआ और गोली शोएब को लगी। दीपक कुमार ने खौफ में खुद पर फायर कर दिया। दोनों नौजवानों की लाशों को मुतालिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं कादेपुरा से, जहां पर पुलिस थाना मखदूम रशीद ने 2 रोज कबल शाह रुकन आलम इंटरचेंज मोटरवे के करीब से अगवा होने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बाजियाब करवा लिया है। मजीद जानते हैं कादेपुरा से अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान हिसाम बिन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, शाहरुख ने आलम इंटरचेंज मोटरवे के करीब से 4 कार सवारों ने गन पॉइंट पर इजाज अहमद इलेक्ट्रिक इंजीनियर को अगवा कर लिया। इतला मसूल होने पर सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने वकूआ का नोटिस लेते हुए मगवी की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान हिसाम बिन इकबाल की जेर निगरानी एसडीपीओ मखदूम रशीद राव मोहम्मद सलीम की सरबराही में एसएचओ मखदूम रशीद राय नजाकत अली ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान का ताकब किया और मगवी को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मौका से 2 खवातीन समेत 5 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोना इशफाक सकना कबीरवाला, अक्सर नाहिद सकना मेलसी, मोहम्मद उरफान सकना मेलसी, फरूक सकना गुलशन जदीद कराची और मोहम्मद अली सकना मोइनाबाद कराची शामिल है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक मुलजमान ने जाती तनाज़ा की बिना पर मगवी को अगवा किया। मगवी की बाजियाबी पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर एजाज अहमद के वालिद की तरफ से इंतहाई खुशी का इजहार किया गया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद ने मेट्रो 1 न्यूज कादेपुरा तहसील सदर मुल्तान। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जियाउल्ला, एसडीपीओ रेनाला सर्किल, डीएसपी चौधरी इनामुल हक और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। दावत तबलीग की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पाकिस्तान भर में 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसी सिलसिला में रेनाला खुर्द में भी 1200 पौधे लगाए जा रहे हैं। रेनाला खुर्द में एसडीपीओ रेनाला सर्कल, डीएसपी इनामुल हक चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर जियाउल्ला चौधरी, सदर बार रेनाला राना शामुल हक और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, सदर AM वेलफेयर काउंसिल पंजाब गुलाम मुर्तजा कादरी, नौजवान एडवोकेट राव इमरान वाजद अली, सियासी और समाजी शख्सियत हाजी जावेद इकबाल और दीगरान ने मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाए। इस मौका पर एजाज ताहिर कादरी और राव इमरान वाजद एडवोकेट की जानिब से मौलाना इलियास साहब कादरी के इस अमल को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया और मजीद उनका कहना था, दरख्त माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं और ये सदका जारिया है। कोट अद्दू से खबर शामिल करेंगे। दरियाए सिंध हेड तोसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। दरियाए सिंध के नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी याकूब, आगाह कीजिएगा।
جی شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں کوٹدو ہیڈ تونسا براج کے مقام پر. یہاں پر اگر میں آپ کو سیلابی صورتحال کے حوالے سے بتاتا چلوں, سیلابی صورتحال اس وقت جو ہے بہت زیادہ کم ہے. یہاں پر کوئی خطرہ نہیں بتایا جا رہا. ذرا سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر اس گریڈ جو ہے وہ 3,46,000 جو اخراج ہے وہ 3,49,000. سیلابی صورتحال جو ہے وہ بہت کم بتائی جا رہی ہے. کوئی یہاں پر خطرہ نہیں ہے. یہاں پر ذرا سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابھی پیچھے سے جو ہے پانی آنے والا ہے مگر خطرہ کوئی نہیں. یہاں پر اہل علاقہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. مزید میں انہیں سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. سر, یہاں پر پانی کی صورتحال تو بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے اور پیچھے بھی بتایا جا رہا ہے. سیلاب کا کیا خطرہ ہے سر, آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. ہم دار دین پناہ سے وزٹ کرنے آئے ہوئے ہیں اور ادھر نا سیلاب کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, جیسے پانی آ رہا ہے اس کے مطابق آؤٹ بھی ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ویسے بتایا جا رہا ہے پیچھے سے جو بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں نا ان سے تھوڑا بہت خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. فی الحال ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. الحمدللہ سیف ہے ہمارا علاقہ. جی اللہ کا شکر سیف ہے ہم یہاں پہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. پیچھے نقصان ہوا ہے کافی بارشوں کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ یہاں پہ جو ہے بہت سچویشن جو ہے گڈ ہے. تقریباً اوکے سچویشن, یہاں پہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا یہاں پہ جو ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی خطرے کی ایسی صورتحال نہیں ہے, مگر جو کمر پل پر جو سیلابی صورتحال ہوئی ہے وہاں پر تباہ کاریاں جو بارش کی وجہ سے ہوئی ہیں, حالیہ بارشوں نے جو ہے وہاں پر تباہیاں مچائی ہیں. وہاں پر سینکڑوں جو گھر ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں اور سینکڑوں جو جانور ہیں وہ بھی مردار ہو چکے ہیں اور انسانی جانوں کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہوا ہے. مگر یہاں جو ہے دریائے سندھ کے اندر اس وقت جو ہے پانی کی صورتحال بہت بہتر بتائی جا رہی ہے. جی عمر کوٹ کی تحصیل سامارو کے مختلف دیہاتوں کے رہائشی افراد کا بارش کے پانی عدم نکاسی کے خلاف احتجاج ریلی نکالی اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا. دھرنے میں مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دھرنے کی شرکا انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے. دھرنے کی شرکا کا کہنا تھا کہ 15 روز گزرنے کے باوجود بارش کا پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف گاؤں کوٹھوں 4 سے 5 فٹ تک بارش کا پانی کھڑا ہے. بارش سے ہماری فصلیں ڈوب گئی ہیں, اب ہمارے بچے اور مال بھی ڈوب رہے ہیں, جبکہ افسران اے سی کمروں میں بیٹھ کر بل بنانے میں مصروف ہیں. بارش کے پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ان بارش کے پانی کی وجہ سے مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ملیریا, ڈینگی, ٹائیفائڈ, گیسٹرو سمیت دیگر وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے گاؤں کوٹھوں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کو ممکن بنایا جا سکے. اوکاڑا میں ہونے والی طوفانی بارش کی وجہ سے گلی محلوں کے ساتھ ساتھ میونسپل کارپوریشن کا دفتر بھی پانی میں ڈوب چکا ہے, لیکن ضلع انتظامیہ کو فوٹو سیشن کرنے سے فرصت نہیں. شہریوں میں غم و غصہ پایا جانے لگا ہے. مزید دیکھیے رانا ارسلان کی یہ رپورٹ. اوکاڑا اور گردونوا میں ہونے والی طوفانی بارش نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کھول دیا. گلی محلوں اور بازاروں کے ساتھ میونسپل کارپوریشن کا مین دفتر بھی بارش کے پانی سے ڈوب گیا. چراغ تلے اندھیرے جیسا محاورہ میونسپل کارپوریشن پر سوٹ کر گیا, لیکن پھر بھی میونسپل کارپوریشن کے عملے کو ذرا سی بھی ندامت محسوس نہیں ہوئی. شہری انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر رہ گیا. علاقہ مکینوں نے حکومت وقت سے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی نااہلی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ارسلان, میٹرو 1 نیوز, اوکاڑا. ضلعی میونسپل انتظامیہ خیرپور چھتری چوک سے پنچکلا اور شاہی بازار سے گندے پانی کی نکاسی میں ناکام ہو گئی. گزشتہ 3 روز سے گندا پانی نہیں نکالا جا سکا. ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی خیرپور کی انتظامیہ خیرپور شہر کی صفائی ستھرائی میں ناکام ہو چکی ہے. چھتری چوک سے پنچکلا چوک, جامعہ مسجد صدیق اکبر شمس مسجد سے شاہی بازار میں گزشتہ 3-4 روز سے نالوں اور گٹروں کا پانی اوور فلو ہو کر شہر میں پھیل چکا ہے. نہ صرف نمازیوں بلکہ شہر میں خریداری کے لیے آنے
جانے والے مرد و خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ جعفری ایسوسی ایشن کے رہنما حسن عباس قاسمی نے حیدری امام بارگاہ میں خطاب کرتے ہوئے چھتری چوک سے پنچکلا چوک اور شاہی بازار میں 3 روز سے کھڑے نالوں اور ڈرینج کے گندے پانی کی صفائی نہ ہونے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں میں پورے شہر کو صاف نہیں کیا گیا تو ہم ماتمی جلوس روک دیں گے، جس کی ذمہ دار ضلعی اور میونسپل کمیٹی خیرپور کی انتظامیہ ہوگی۔ کوٹری کے مختلف سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور بچوں نے بچوں کو پڑھاؤ تعلیم بڑھاؤ کے عنوان سے ریلی نکالی ہے اور شہر کا گشت کرتے ہوئے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے کو بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ریلی کوٹری کے پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت تعلقہ ایجوکیشن آفیسر پرائمری محمد ایوب ملا، ٹی او سیکنڈری آصف علی میمن، مور خان، بشیر خاصخیلی اور دیگر نے کی۔ ریلی کے شرکا نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے میں اضافہ کیا جائے۔ ہارون آباد کے شہر خاموشہ میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے۔ شہر کے مرکزی قبرستان میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور گھاس پھوس سے قبرستان جنگل بن گیا ہے۔ شہری انتظامیہ کی لاپرواہی سے قبرستان کی حالت زار انتہائی بدتر ہو چکی ہے اور قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آوارہ جانور سارا دن خوراک کے حصول کے لیے قبرستانوں میں ٹولیوں کی شکل میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ جب وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحی کے لیے آتے ہیں تو انہیں گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے شدید تعفن اور خلاصت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے اس افسوسناک صورتحال پر انتظامیہ سے نوٹس لینے اور قبرستان کی فوری صفائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آزادی کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کہروڑ پکا میں بھی جھنڈے جھنڈیوں اور بیجز کے اسٹال سج جاتے ہیں، جس میں شہری خاص کر ننھے منھے بچے 14 اگست کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے حسنین خاندرین ایک اسٹال پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا، ننھے منھے بچوں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ بالکل آزادی کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جو ہے کہروڑ پکا میں بھی جھنڈیوں اور بیجز کو جو اسٹال ہیں وہ سج جاتے ہیں، جس میں جو ہے شہری خاص کر ننھے منھے بچے جو ہے وہ اپنی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک اسٹال پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا، آپ یہاں پر 14 اگست کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، 14 اگست کی ہم نے آج سے تیاری شروع کر دی ہے۔ اسٹال وغیرہ کے لیے اسٹال بھی کہروڑ پکا میں بھر گئے ہیں، ہم نے سامان کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ سارے بچے آئے ہوئے ہیں سامان لینے، سب نے خریداری ہم نے بھی شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ گھروں کو سجائیں گے، 14 اگست پہ جھنڈیاں بھی لگائیں گے، سب کچھ جھنڈے بھی لگائیں گے اور بھی سب کچھ۔ جی جیسے کہ آپ نے لوگوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اپنے گھروں کو بھی سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ جو ہے سجائیں گے اور 14 اگست جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے۔ جی کہروڑ پکا تحصیل پاپولیشن آفس میں جشن آزادی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں تحصیل آفیسر واصف راؤ ڈاکٹر عافیہ رحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بچوں نے تقاریر اور ملی نغمے سنا کر ملک سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ تحصیل پاپولیشن آفیسر واصف راؤ کا کہنا تھا کہ تمام دفاتر اور فیلڈ مراکز پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ 14 اگست کے موقع پر عمارات پر چراغاں بھی کیا جائے گا۔ واصف راؤ کا مزید کہنا تھا کہ دفاتر پر قومی پرچم لہرانے کے علاوہ دفاتر اور سینٹروں پر جشن آزادی پاکستان کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ان پروگرامز میں ہر عمر کے افراد شریک ہوں گے۔ ڈاکٹر عافیہ شریف کا کہنا تھا کہ جشن آزادی پاکستان کے پروگرامز کی خصوصی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عوامی شرکت سے ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے جو جدی جہد و آزادی پاکستان کے آئینہ دار ہوں گے۔ ان پروگرامز کے ذریعے خوشحال پاکستان کے پیغام کو عام کیا جائے گا۔ اب خواجہ سرا بھی تعلیم جیسی نعمت سے فائدہ اٹھا کر معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکیں گے۔ ڈیرہ قاضی خان میں خواجہ سراؤں کے لیے کلاسز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ رمضان ندیم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اب
ख्वाजा सरा भी माशरे के दीगर लोगों की तरह मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। डेरा गाजी खान में ख्वाजा सराओं के लिए बाकायदा क्लासेस का आगाज कर दिया गया। इन ख्यालात का इज़हार गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में ख्वाजा सराओं के लिए कायम क्लासेस की इफ्तिताई तकरीब से मेजर मोहम्मद नाजिम अख्तर प्रिंसिपल DPS स्कूल व कॉलेज और जुल्फकार अली बुगलानी CEO महकमा तालीम ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में पंजाब के दीगर अजला की तरह डेरा गाजी खान के ख्वाजा सरा तालीम जैसी नेमत से फ़ायदा उठा सकेंगे और बावकार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने ऐसे वालिदैन से मुतालबा किया जिनके बच्चे ख्वाजा सरा हैं वो अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं। तकरीब की इब्तिदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 की प्रिंसिपल फरजाना बुखारी ने की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। नवाही इलाके मुस्तफाबाद के रिहायशी गरीब नाबीना भाई माली मुश्किलात का शिकार है। महकमा सोशल वेलफेयर, महकमा बैतुल माल और महकमा इशरा ज़कात समेत किसी भी इदारे ने माली इमदाद नहीं की। 2 वक्त की रोटी भी अब मुश्किल हो चुकी है। मजीद बताएं कि लुड्डन के नवाही इलाके डंकी पुल मौसा मुस्तफाबाद के रिहायशी 2 भाई पैदाइशी नाबीना हैं। उनके वालिद वफात पा चुके हैं। घर में बूढ़ी वालदा हैं और कमाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से माली हालात बहुत ख़राब हैं। नाबीना हाफिज तारिक और हाफिज हलाल ने बताया कि हम गरीब लोग हैं, माली मुश्किलात से दो चार हैं और धक्के खा रहे हैं। एक इदारे के पास जाते हैं तो वो दूसरे इदारे की तरफ भेज देते हैं। कोई भी दुरुस्त रहनुमाई नहीं करता। घरेलू माली हालात बहुत ख़राब हैं। हम दोनों नाबीना भाइयों के अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपील की है कि हमारी माली मदद करें ताकि हम अपना और बूढ़ी माँ का पेट पाल सकें। ये जो पहले हाफिज साहब थे ये भी मेरे भाई हैं और हम दोनों जो है ना हमारे इधर इलाके में 4 तकरीबन नबीन हैं और हम DC के पास भी गए हैं और हम वेलफेयर जो बैतुल माल है इनसे सर्टिफिकेट तो हमारे जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने 1 रुपये की कभी इमदाद नहीं की, कभी इन्होंने कोई हमें जॉब वगैरह नहीं दी और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम अपने जो है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान है और हम अपनी माली काम जो है वो घर के वो भी मामला बहुत मुश्किल से जो है ना कर रहे हैं। अरसा दराज से हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हमारा बैतुल माल का डिसेबल सर्टिफिकेट भी बन गया और उसके बाद हमें कोई जो माली इमदाद करनी थी वो भी हमारे साथ कोई भी नहीं किया। कभी हम लाहौर चक्कर लगा रहे हैं, कभी हम मुल्तान जा रहे हैं, तो हमने बहुत कोशिशें की, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, हम उनसे भी रब्ता करें, ऑफिसर कोई नहीं मिलता। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।